dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hello everyone, welcome to this special Christmas program called Light is Here. आप बोलेंगे कि ये लाइट कहाँ गई? एक्चुअली ये लाइट है यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं हमें कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। और आज हम उस यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नॉर्मली इस समय हम सब अपने चर्चेस के अंदर होते हैं, क्रिसमस का डेकोरेशन करते हैं और हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 10 साल के छोटे बच्चे जो है वो चर्च नहीं आ सकते। तो हमने सोचा अगर आप चर्च नहीं आ सकते तो क्यों ना हम क्रिसमस प्रोग्राम आपके घर पर आकर हम सेलिब्रेट करें। सो हम ये प्रोग्राम आपके लिए खास लाए हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने तो अपने फ्रेंड्स को भी इकट्ठा किया है। वेल डन चिल्ड्रन। हम यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और जानेंगे क्रिसमस का असली मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ है एक भाई और बहन की स्पेशल जोड़ी जो हमें एक खूबसूरत गाने में लीड करेंगे। सो ओवर टू एरन एंड लेनी ग्रेस फ्रॉम पुणे। महिमा का राजा आता है, प्रशंसा उसकी हर जगह। चरनी में दीन हो जन्मा है वो राजाओं का राजा मसीहा। महिमा का राजा आता है, प्रशंसा उसकी हर जगह। चरनी में दीन हो
पवित्र यीशु मसीह, महिमा का राजा आता है, प्रशंसा उसकी हर जगह, चरनी में दीन हो जन्मा है वो राजाओं का राजा मसीहा, महिमा का राजा आता है, प्रशंसा उसकी हर जगह, चरनी में दीन हो जन्मा है वो राजाओं का राजा मसीहा। चले गरड़िए दर्शन करने, स्वर्गदूतों ने भी गीत गाया था। चले गरड़िए दर्शन करने, स्वर्गदूतों ने भी गीत गाया था। धन्यवाद स्तुति आदर और भक्ति, धन्यवाद स्तुति आदर और भक्ति, यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया था। तारे को देख के ज्योतिषी चल दिए, सोना लोबान मुर भेंट लाया था, क्योंकि पवित्र 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 यीशु मसीह, महिमा का राजा आता है, प्रशंसा उसकी हर जगह, चरनी में दीन हो जन्मा है वो राजाओं का राजा मसीहा, महिमा का राजा आता है, प्रशंसा उसकी हर जगह, चरनी में दीन हो जन्मा है वो राजाओं का राजा मसीहा। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट वाज ब्यूटीफुल। सच में यीशु मसीह एक महिमा का राजा है। आए हम जाने ये महिमा का राजा इस दुनिया में क्यों आया। Why did Jesus come on this earth? लेकिन उससे पहले हमने कुछ बच्चों से पूछा कि उनके लिए क्रिसमस का मतलब क्या है। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं। Well, Christmas is a festival of love, joy, happiness, and the birth of Jesus Christ. क्रिसमस बोले तो जीसस का बर्थडे। Christmas means the spirit of giving love, showing respect. क्रिसमस में केक खाने मिलता है। Well, it also means that we should do good deeds. It also means that not think about ourselves and think about others too. क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज का बर्थडे। Christmas is the birthday of Jesus. Christmas means no school but lots of fun. Christmas is the birth of Jesus. I think Christmas is a very special festival and it has many meanings behind it. Christmas means making cookie with my sister. Happy birthday, Jesus! एक बात तो सही बताई कि क्रिसमस के वक्त घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनता है। अब हमारे साथ है बीनू और बीनू हमें क्रिसमस का असली मतलब बताएंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना। हेलो फ्रेंड्स, वाओ क्रिसमस भी आ गया। और इस बार पेंडेमिक के टाइम पे घर पे बैठे बैठे बहुत लोग सोच रहे क्रिसमस कैसे मनाऊंगा, क्रिसमस क्या करूंगा इस बार। पता है बहुत लोग तो ऐसा भी सोच रहे कि पिछली बार जैसा नहीं होगा क्रिसमस, सच में नहीं होगा, लेकिन हम अलग तरीक़ा से इस बार क्रिसमस को मना सकते हैं। पहले क्या होता था, क्रिसमस के बारे में जब हम सोचते थे तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कैसे मैं इस बार गिफ्ट एक्सचेंज करूं, मुझे कितना गिफ्ट मिलेगा। बहुत दुकानदार ऐसे भी होते हैं, वो लोग सिर्फ अपना सेल के बारे में सोचते हैं, कितना ज़्यादा बिक्री होगा इस बार क्रिसमस में। बहुत लोग ऐसा भी होते हैं कि सिर्फ
खाने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत लोग सिर्फ एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, फूड, गिफ्ट्स एक्सचेंज इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इस बार ये पेंडेमिक के टाइम में घर में बैठे बैठे ही हम दूसरे टाइप से क्रिसमस के बारे में सोचेंगे। और इस बार क्रिसमस के बारे में हम अलग से कैसे सोचेंगे, क्रिसमस वर्ड जो है उसका फुल फॉर्म इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सो पहला शब्द और पहला लेटर जो है क्रिसमस का सी, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट। क्राइस्ट शुड बी द हार्ट ऑफ क्रिसमस। हम जब क्रिसमस मनाते हैं ना, तो यीशु जो है वो ही केंद्रित होना चाहिए, वो ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्राइस्ट शुड बी द हार्ट। बहुत लोगों बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट कर लेते हैं, गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, बहुत मौज और मस्ती भी करते हैं, लेकिन यीशु नहीं होते हैं वो सेलिब्रेशन में, तो ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बार का क्रिसमस जो है, क्राइस्ट शुड बी द हार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन। एच, होप्ड फॉर और होपिंग फॉर। बाइबल में लिखा है यीशु के जन्म होने से बहुत पहले ही बहुत लोग यीशु के बारे में, वो यीशु कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो क्या क्या करेंगे, इसके बारे में लिखा गया था। प्रॉफिट्स लोग ने प्रोफेसाई किया था, अगमवक्ता लोगों ने पहले ही इसके बारे में बताया था, और एग्जैक्टली जो लिखा और जो कहा गया वैसा ही हुआ, जो उन्होंने बताया वैसा ही हुआ। तो एच फॉर होप्ड फॉर और होपिंग फॉर, जो कहा गया था वो यीशु के बारे में ऐसा ही हुआ। सी एच। अब देखते हैं आर। आर फॉर रिंग्स ऑफ एंजल्स। जब यीशु का जन्म हुआ तब हम देखते हैं स्वर्गदूत लोग आते हैं और यीशु की प्रशंसा करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि उनको पता है यीशु क्या के लिए आए थे। उनको पता है कि यीशु जब इस संसार में आएंगे तब यीशु हमें परमेश्वर के रास्ता, परमेश्वर के ओर जाने के लिए रास्ता दिखाएंगे। यीशु हमारा मुक्तिदाता बनेंगे। इसीलिए वो लोग परमेश्वर की आराधना, यीशु की प्रशंसा कर रहे थे। तो हमने 3 लेटर को देखा, सी एच आर। सी, Christ should be the heart of Christmas. H, hoped for और hoping for, और R, rings of angels. पता है आपको, जब यीशु का जन्म हुआ, उनके माता पिता यूसुफ और मरियम अपने जगह पर नहीं थे, अपने गांव पे नहीं थे, उनको बैतलहम आना पड़ा। तो जब वो बैतलहम आए ना, तब उस जगह पर यीशु के माता पिता को कहीं पर भी जगह नहीं मिला। I फॉर इन नो रूम, INN, जिसको हम इंग्लिश में होटल भी कहते हैं, उनको कहीं पर भी जगह नहीं मिला। एक होटल से दूसरा होटल, दूसरे होटल से तीसरा होटल, लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं मिला, क्योंकि उस समय पर बैतलहम में बहुत भीड़ था, इसीलिए उनको कहीं जगह नहीं मिला, इन नो रूम। और उसके बाद एक होटल का मालिक ने कहा कि देखो, होटल पर तो जगह नहीं है, लेकिन एक जगह खाली है, वो है गाय और बकरी का तबेला, स्टेबल, एज फॉर स्टेबल, जहाँ पर तुम जा सकते हो, क्योंकि उसने देखा होगा कि मरियम जो है वो प्रेग्नेंट है। तो अब वो लोग क्या किए, उस टेबल पर, उस तबेले पर यूसुफ और मरियम चले गए। यीशु का जन्म उस तबेले पर हुआ। अब हम क्या देखते हैं, क्रिसमस का वर्ड को जब हम फुल फॉर्म बनाते हैं, आई फॉर इन नो रूम, एस फॉर स्टेबल, जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ। कैसा हम्बल है ना। मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ ना, यीशु के बारे में, यीशु तो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, फिर भी उनका जन्म जो है वो एक तबेले पे हुआ। सिंपल ना, ये क्या दिखाती है कि यीशु हम सभी के लिए आए हैं। वो बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते, वो सभी के लिए इस संसार में उन्होंने जन्म लिया है। तो और हम उसके बाद हम क्या देखते हैं, टी फॉर टेल एवरीबॉडी और टेल एवरीवन। उस समय क्या हुआ था, एक बड़ा मैदान जहाँ पर शेपर्ड्स लोग, चरवाहा लोग अपने भेड़ बकरी को चरा रहे थे, और रात का समय था, रात के समय पर भी वो अपना भेड़ बकरी को देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे। उसी समय स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम बैतलहम पर जाओ और ऐसे ऐसे जगह जब जाओगे तो तुम्हें यीशु मिलेंगे, मसीहा मिलेंगे, जिसका आज जन्म हुआ है, जो हम सभी का मुक्तिदाता है। ऐसे करके स्वर्गदूत उनको बताते हैं। तो वो चरवाहा लोग जो है वो सब अपने भेड़ बकरी को वहीं पर छोड़ देते हैं और यीशु को मिलने के लिए वो लोग उस बैतलहम पर, उस जगह पर आते हैं।
एग्जैक्टली जो स्वर्गदूत ने उसको कहा था वैसा ही वो लोग पाते हैं। अब चरवाहा लोग, शेपर्ड लोग जो हैं वो अपने और वो खबर को नहीं रखते, आकर सबको बता देते हैं। जैसे कि हम लोग भी कर सकते हैं। क्रिसमस के बारे में हम हमारे दोस्तों को बता सकते हैं, फैमिलीज को बता सकते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हम क्रिसमस में क्या हुआ था, इस स्टोरीज़ को सबको बता सकते हैं। हम क्रिसमस में और क्या कर सकते हैं, जो आशीष हमें परमेश्वर ने दिया है, जो आशीष हम परमेश्वर से पाते हैं, हम दूसरों को भी बाँट सकते हैं। और इस बार तो और ज़्यादा कर सकते हैं। पैंडमिक के समय पर अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ है तो उस चीज़ों को हम उन लोगों को दे सकते हैं जिसके पास नहीं है। इतना ही नहीं, अब हम देखते हैं एम फॉर मेन फ्रॉम ईस्ट, पूर्व के विद्वान। इन लोगों को यीशु के बारे में पता चलता है कि यीशु का जन्म हो गया है, और उनको भी स्वर्गदूत ने पहले से ही कह दिया था कि यीशु का जन्म हुआ है बेथलेहम में, और उस गाय के तबीले में तुम लोग यीशु को पाओगे। और वो लोग तो पूर्व पे थे, दूर थे, बहुत दूर थे, उनको बेथलेहम में आने के लिए समय भी लगा। और वो लोग कैसे आए? तारों को देखकर। एक तारा जो था जिसको उन्होंने देखा और उनको देखकर उनका पीछा किया, पीछा करके यीशु तक वो लोग आ गए। कितना अच्छा लगता है जब हमको ये पता चलता है कि ऐसे करके यीशु के जन्म के बारे में बहुत लोगों को परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया था। और इसके बारे में हम बाइबल में भी पाते हैं कि ये विद्वान लोग जब आते हैं, इतना ही नहीं, वो लोग आकर यीशु को पूछते हैं, यीशु को सच में ही वो मसीहा है बोल के मान लेते हैं। और हम देखते हैं दूसरा लेटर जो है ए फॉर एंजल्स वार्निंग। उस समय क्या होता है पता है? सब लोग तो खुश नहीं होते कि यीशु का जन्म हुआ बोल के, और ज़्यादातर हमें पता चलता है उस समय पर जो राजा थे, हेरोद राजा, वो एकदम नाखुश थे कि यीशु का जन्म हुआ है। उनको डर लग रहा था कि कहीं यीशु राजा तो नहीं बन जाएंगे अब, और इसीलिए उन्होंने एक आदेश दिया था कि सभी बच्चे लोग, ज़्यादातर लड़के लोग जो 2 साल से छोटे हैं, उनको मारा जाएगा। तो जब ये बात यूसुफ और मरियम, यीशु के माता और पिता को पता चलता है, वो भी किसके द्वारा? स्वर्गदूत आकर वार्निंग देते हैं, एंजल्स आकर वार्निंग देते, कहते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, तुम अपनी पत्नी को और यीशु को लेकर दूसरे जगह पर चले जाओ। और वो लोग क्या करते हैं? यीशु को लेकर इजिप्ट चले जाते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने पहले ही आकर उनको वार्निंग दिया था। हम क्या देखते हैं? यीशु का जन्म जब हुआ सब कुछ ठीक नहीं था, यीशु को भी बहुत ज़्यादा मुसीबत और कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमने सब वर्ड को जब एक एक करके देखा, पहले से मैं फिर से बताती हूँ। सी, क्राइस्ट शुड बी द हार्ट ऑफ क्रिसमस। एच, होप्ड फॉर, और आर, रिंग्स ऑफ एंजल। आई, इन नो रूम। एस, स्टेबल। टी, टेल एवरीबॉडी। एम, men from east, और ए, angels warning। अब लास्ट वर्ड जो है एस, और ये है जो स्पेशल वर्ड है जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, और मैं एक गिफ्ट के तौर से आपको देना भी चाहती हूँ। एस फॉर सेवियर। यीशु हमें बचाने के लिए आए हैं, ही सेव्स अस, और यीशु आज भी हमें बचा सकते हैं। और ये एक गिफ्ट के तौर से मैं यीशु को आपके जीवन पर लाने के लिए मैं देना चाहती हूँ। यीशु पता है हमको हमारे पापों से निकाल सकते हैं, यीशु हमें बचा सकते हैं। यीशु ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के घर पे जा सकेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध हो सकेगा, रिलेशनशिप अच्छा हो सकेगा। और इसके लिए हमें केवल ऐसा करना है कि यीशु आप मेरे जीवन पर आइए। इस क्रिसमस में मुझे गिफ्ट मिले ना मिले, मुझे घूमने को मिले ना मिले, मुझे एन्जॉयमेंट करने को मिले ना मिले, लेकिन यू आर माई सेवियर। आप मेरे जीवन पर आइए, मेरे जीवन का राजा आप बनिए, मेरे जीवन पर आप काम कीजिए। ऐसे करके जब हम बोलेंगे तो यीशु हमारे जीवन पर आएंगे। आइए हम आंखें बंद करते हैं और छोटा प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु, ये क्रिसमस बहुत अलग है। ये पैंडमिक के टाइम पे हम लोग बहुत लोग घर पे ही है, और ये क्रिसमस हमारे लिए एकदम अलग हो सके। जैसे हमने अभी बात किया आपके बारे में, आप ही हमारे क्रिसमस का सेंटर हो पाए,
आप ही ये क्रिसमस के सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का कारण हो सके। और हमें परमेश्वर इस समय पर, हम सब लोग दुख और तकलीफ़ में हैं और आपको ये पता है, फिर भी हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके, औरों के लिए खुशी का कारण बन सके, औरों के दुख और दर्द को समझने का कारण बन सके। धन्यवाद यीशु, ये क्रिसमस के लिए और ये समय के लिए, यीशु के नाम से आमेन। थैंक यू वेरी मच बीनू। अब आपको पता चला व्हाट इज क्रिसमस स्टोरी। ये स्टोरी है परमेश्वर के प्रेम की, जो उन्होंने हमारे साथ किया है। इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए दे दिया। थैंक यू वेरी मच जीसस। अब हमारे साथ है रूथ, जो हमें एक बहुत ही खूबसूरत गाने में लीड करेंगे, जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। सो ओवर टू यू रूथ। Circle of love, halo of light. When Jesus was born on that Christmas night, and oh what a night, that holy night was, when Bethlehem glowed in the circle of love. God sent His Son, His great gift to us, salvation for all. He loved us that much. We honor and praise that gift from above. He holds all of us in the circle of love. Circle of love, halo of light. When Jesus was born on that Christmas night, and oh what a night, that holy night was, when Bethlehem glowed in the circle of love. Happy birthday to you. We praise and we sing. We celebrate you. We're so glad you came. Happy birthday, dear Jesus. Let us lift you up. How thankful we are for all of your love. So Jesus was born, wore a crown of thorns, gave it all up just to save us. Circle of love, halo of light. When Jesus was born on that Christmas night, and oh what a night, that holy night was, when Bethlehem glowed in the circle of love. Circle of love, in the circle of love. Thank you very much, Ruth and family. Circle of love indeed. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life with Him forever. क्रिसमस के वक्त नॉर्मली हम क्या करते हैं,
हम बहुत सारे डेकोरेशन के सामान खरीदते हैं और हमारे घर को डेकोरेट करते हैं। हमारे बीच है आज अंजलि जो हमें क्रिसमस डेकोरेशन के क्राफ्ट सिखाएंगे। तो आपको पैसे खर्च करके डेकोरेशन के सामान खरीदने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठकर डेकोरेटिव सामान बना सकते हैं। सो ओवर टू यू अंजलि। हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम अंजलि है। तो क्या आप सब रेडी हैं क्राफ्ट सीखने के लिए? वेरी गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 3 decorative items for Christmas. One is star, colorful star. The other is snowflakes and Christmas wreath. Okay children? एक स्क्वायर पेपर लीजिए और उसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कीजिए। ओके, उसे खोलकर दोनों बाजू से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। और नीचे का जो हिस्सा है उसे भी आपको फोल्ड करना है इस तरह से। ओके, और फिर उसे यहाँ से यहाँ तक पीछे की साइड आपको मोड़ना है और उसे प्रेस करना है अच्छी तरह से। ओके, तो आपको ऐसे पीसेस आपको बनाने हैं, 5 पीसेस, 5 पीस बनाना है ऐसे आपको। ओके, और उसे एक दूसरे के साथ स्टिक करना है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सों को एक दूसरे के साथ आपको स्टिक करना है। हर पीस का ये हिस्सा जो खुला हुआ पार्ट है, ओके, आप फेवी स्टिक लगा सकते हैं, फेविकॉल, ओके, इस तरह से। सारे हिस्से जोड़ने के बाद एंड में उसको पूरा कवर करना है, इस तरह से जॉइन कर देना है। तो आपका स्टार शेप
रेडी है। ओके, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा अच्छी तरह से जोड़ने के लिए। ओके, सो आपको इस तरह से 2 बार बनाना है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ओके, और ये दोनों आपको स्टिक करना है। ये दोनों बड़े पीस आपको स्टिक करना है एक के ऊपर एक अच्छे से। आपका स्क्वायर शेप दोनों के लिए सेम होना चाहिए और एक कॉर्नर पे एक हिस्से में आप बीच में इस तरह से स्ट्रिंग डाल सकते हैं। उसे आपको लटकाना भी है ना, आपको डेकोरेट करना है ना, तो उसके लिए आप एक स्ट्रिंग अंदर डाल सकते हैं। So children, your star is ready. It's colorful. But always remember कि हमारा सुपरस्टार यीशु है, जिसने कहा है प्रकाशित वाक्य 22:16 में, I am the bright morning star. Okay children? Okay. Happy making. तो स्नोफ्लेक बनाने के लिए आपको स्क्वायर पेपर की ज़रूरत है। ये स्टेप्स आप ध्यान से फॉलो कीजिए, जो भी फोल्डिंग्स है। पहले ट्रायंगल शेप करना है एंड उसके बाद आपको ट्यूलिप फ्लावर शेप बनाना है। और बीच में से वापस आपको फोल्ड करना है। और यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहे हैं हम, बहुत ही सिंपल है। और ये जो पोर्शन है आपको कट करना है। जो निचला हिस्सा है उसमें आप कट करने के टाइम पे थोड़ा जगह रख के कट करना, जो कॉर्नर में है वो। यहाँ पे ओके, ताकि वो फट ना जाए। जब भी आप खोल रहे हो तभी वो फट ना जाए, इसके लिए ये है आपका स्नोफ्लेक रेडी। डिज़ाइन 2। अभी आपको फोल्डिंग्स पता है कैसे करना है, तो हम डायरेक्ट डिज़ाइन ड्रॉ करके दूसरा स्नोफ्लेक बनाएंगे। ये डिज़ाइन भी बहुत ही सिंपल है बच्चों।
और ये हिस्सा सब आपको कट करना है। दैट्स इट। अभी बच्चों धीरे धीरे से आपको खोलना है, ओके, एकदम धीरे से, ताकि वो फट ना जाए। ये है आपका स्नोफ्लेक। थोड़े समय के लिए आप एक किताब में दोनों ही स्नोफ्लेक को आप रख दीजिए, ताकि वो अच्छे से वो सीधा हो जाए। तो ये है आपके 2 डिज़ाइंस। आई होप आप सबको ये अच्छे लगे हैं। तो आपको एक पेपर प्लेट लेना है और उसे बीच का हिस्सा इस तरह से आपको कट करना है। आप नॉर्मल पेपर प्लेट ले सकते हैं या शाइनिंग पेपर प्लेट ले सकते हैं। ओके, अभी आप एक ग्रीन कलर का पेपर लेके उसे इस तरह से आप स्ट्रिप्स उसका कट करना है आपको। और वो सब स्ट्रिप्स को और एक बार हाफ कट करना है, उसको हाफ मोड़ के उसको हाफ कट करना है। और इस तरह से पीसेस बनाना है आपको, राउंड राउंड पीसेस। ओके, आपका पेपर प्लेट के हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ पे आपको चिपकाना है। अगर वो शाइनी पेपर प्लेट है तो आपको फेविकॉल से ही चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टिक नहीं होगा। अच्छी तरह से प्रेस करना पड़ेगा बच्चों आपको। ओके, इस तरह से ये सभी जो पीसेस है उसको आप इस तरह से आप चिपका दीजिए और थोड़ा सुखाने के लिए रखिए, ड्राई होने के लिए। अभी हम बो बनाएंगे। आप रेड कलर का भी बना सकते हैं।
इस तरह से। ओके, और यहाँ पे आप स्टिक कर दीजिए उसे। और ये आपकी क्रिसमस रीथ पे आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लिटर स्टिकर्स लगाए हैं और स्ट्रिंग लगाया है, और आपका क्रिसमस रीथ रेडी है। आप दरवाजे पे उसको टंगा सकते हैं। All the best, children. Merry Christmas. थैंक यू वेरी मच अंजलि। तो बच्चों, घर बैठे बैठे क्राफ्ट बनाओ और अपने घर को सजाओ। We end our program here today. Thank you very much for joining us. अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद आया। ओके, सो बच्चों, जाते जाते हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस है जिसको हम कहते हैं शू डांस। आप बोलेंगे शूज यानी कि जूते कैसे नाच सकते हैं? वेल, हम आपको बताएंगे कि जूते कैसे नाचते हैं। सो यू वॉच दैट परफॉर्मेंस एंड एवरी वन ऑफ यू हैव अ वेरी ब्लेस्ड क्रिसमस and a very fruitful new year. God bless you all.